वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 की जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो 30 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उसकी सही उत्तर की आंसर की। और आपको ये जानकारी दे दूँ, ये 30 जो प्रश्न है वो बिल्कुल सटीक उत्तर होगी और ऑफिशियल जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप इसे ही सही आंसर मांगे, क्योंकि लगभग हमने सारे प्रश्न को इसमें डिस्कस किया है जो कि सही उत्तर होनी चाहिए। तो ये जेट टेस्ट बुकलेट कोड है, मेन टेस्ट बुकलेट कोड जेट से बुकलेट कोड की ये 30 प्रश्न रहेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं आज की डेट में 7 फरवरी की डेट में तो आप चीज़ों को सही कर पाए होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण और यानी कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन में कि बुद्धि परीक्षण विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। तो कहीं भी सीटीपी में अगर हम लोग आंसर को टिक करते हैं तो तुलना जो कहीं भी अगर हम देखेंगे तो उसे हम लोग रॉन्ग मानते हैं। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी जो है, ये भी उत्तर जो हैं वो रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि अभिकथन और ये कारण दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 3, यानी ए और आर जो हैं वो दोनों गलत हैं। अगर आपने ये किया होगा तो ज़रूर आप सही उत्तर होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर को वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर भेदभाव को मजबूत करें, जेंडर पहचान को सक्षम करें, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे या जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, स्टीरियोटाइप को हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना इसका जो है वो सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। अभिकथन है और कारण इसका है कि दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर जो हैं ये दोनों गलत हैं, यानी कि इसका अभिकथन और कारण जो है ये दोनों गलत हैं। सभी लड़कियां मेहनती होती है और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान होते हैं, ये स्टीरियोटाइप बताती है, यानी लिंग रूढ़िवादिता को। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सही मतभेद का उत्पादन करते हैं। तो ये यहाँ ए और आर दोनों उत्तर जो हैं यहाँ पे गलत होनी चाहिए ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 कि विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ बच्चों को संज्ञानात्मक असामान्यता, कुछ बच्चों को विकासात्मक कमियां, विविधता का सामान्य चित्रण या उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, विविधता का सामान्य चित्रण, यानी नॉर्मल डेपिक्शंस ऑफ डाइवर्सिटी। चलिए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी को प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों की औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है। प्रारूप संदर्भित, मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित या मापदंड संदर्भित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी मानक संदर्भित, नॉन रेफर्ड। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आकलनों को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने का अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, या आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होनी चाहिए। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। यहाँ बीच में देखिए वर्ड देख रहे हैं तनाव, आकलन की मानकीकृत मानक संदर्भित होनी चाहिए, ये भी गलत है। बाकी 1 और 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन का कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं
को पहचानें, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं, अखबार को लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, एक ही घटना को दर्शाने वाले अखबारों के लेखों में निहित मान्यता की पहचान करें। तो 7 नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4, ये जो ऑप्शन है ये सही है कि एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखकों में निहित मान्यताओं को पहचानें, ये इसका सटीक उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 होगा और वहीं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी अभिकथन दिया गया है और अभिकथन के बाद एक कारण दिया गया है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों के द्वारा बौद्धिक रूप से असक्षम के रूप में चिन्हित किया जाता है और कारण है कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं जो छात्रों को सीखने और व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर होना चाहिए वो 4 यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठा पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, या अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, या पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण का अनुभव शामिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है। तो इसका जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। नहीं कर रहा है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रहों को अनुकूल व्यवहार करना। आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से अधिगम क्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। पठन वैकल्प संख्याओं और गणितीय संख्याओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। गति समन्वय वैकल्प ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। या गुणज वैकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा 1 यानी लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। आगे है प्रश्न नंबर 11 कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी से होती है बातचीत के दौरान आंखों को संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या को पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, या अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या के पालन करने में। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का 3 यानी प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। यहाँ नहीं पूछ रही थी, आप इसे गौर किए होंगे। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के अभिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने की सहायता प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 यानी कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति में बनाए रखने में सहायता करता है। जो भी ऑप्शन बताई जा रही है बिल्कुल सही ऑप्शन होगी है। आप हो सके तो जब आंसर किया आएगी तब आप मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ बताई जाती है वो बिल्कुल सटीक उत्तर रहती है। आगे है प्रश्न संख्या 14 की घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 कि प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुक्त होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगी। यानी घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषण ज्ञान के रूप में जाना जाता है और
प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताती है और घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 यानी लंबा और लंबी। आगे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकथन और कारण। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत होती है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम में प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है प्रश्न संख्या 17 की अधिगम को निर्देशित खोज आधारित उपागमन में क्या होती है। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षाओं को श्रोताओं के रूप में कार्य करता है। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो लास्ट का 2 ऑप्शन तो गलत ही है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो यहाँ पे 2 हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करना। जहाँ पे ये सब टैग वर्ड आती है वो CTP की ऑप्शन सही रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रणनीतिक बच्चों की वैचारिक समझ विकसित करने का प्रभावी नहीं है। तो 18 का आंसर हो जाएगा 3 कि विद्यार्थियों की परिभाषा को ज्यों त्यों याद करने के लिए। कहीं भी याद किया हुआ रहे तो ये बिल्कुल गलत होता है। बाकी अवधारणा क्या नहीं है यह सीखने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना ये सही है। विद्यार्थियों में अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने को कहना ये भी सही है और विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना ये भी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों को स्थापित की जानी चाहिए। तो 18 का आंसर हो जाएगा 3 मनोविश्लेषण। सॉरी, ये 19 नंबर है तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा 2 सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है कि समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के लिए कारण होगा कि भावनाओं और संज्ञान एक दूसरे के संदर्भित रहती है। तो यहाँ पे 20 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है कि यानी समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाओं और उनकी भावनाओं का अनुमान के लिए ये सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि एक माध्यमिक स्कूल छात्रों की रणनीतिक एवं स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार की सक्षम बना सकता है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्वलन प्रदान करके पाठ्यपुस्तक में दिए गए पुस्तकों की अच्छी तरह से लिखाकर सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर या छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो 21 का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो 4 यानी छात्रों को उसके अधिसंज्ञानात्मक और ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 22 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन ड्राइवन बाय द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है कि क्या किसी व्यक्ति को जैविक रूप में निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी की सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है।
तो विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, योग्यता का अटल वृद्धिशरण दृष्टिकोण या प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4, यानी प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डैश के अनुसार के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य व्यस्तता या मध्य बाल्यावस्था। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा 2, किशोरावस्था, जिसको एडोलसन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं और कारण है कि सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा 2, ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच और मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न होती है? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल या अमूर्त तर्क। तो 26 का उत्तर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्रश्न संख्या 27 है कि जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में सफल थे, संस्कृति, अनुभव, क्रिया या परिपक्वता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो 1 हो जाएगा, संस्कृति, कल्चर। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित कथन में से एक सही सुमेलित युग्म कौन है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा है, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का कायम रखना, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, पूरे परिणामों से बचाव। तो 28 का उत्तर हो जाएगा 4, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। प्रश्न संख्या 29 है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण से कौन सी मान्यता समान है? भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, संस्कृति को सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है या बच्चे का विकास चरणों में होता है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो 29 का उत्तर हो जाएगा 4 कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द मीनिंग मेकिंग। प्रश्न संख्या 30 है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तुत किया था बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा 3 कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें कार्य को शामिल होते हैं और जिन्हें दूसरों से सहयोग से वे कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 30 CDP के इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे और जिसका सटीक आंसर किए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।